और सर अभी आप कह रहे हैं शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी। तो कितना समाज अब शिक्षा के बारे में जागरूक हो पा रहा है, नशा मुक्त कितना हो पा रहा है आपका समाज? देखिए, जब से जागो तभी सवेरा, जो कहावत हाँ, जहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ है वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी भी तस्वीर लगी थी, साथ में जस्ट बगल में राजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगी थी। दोनों महापुरुषों के ऊपर माला पहनाया गया था। तो क्या लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राजा जी का जो सपना रहा, इनकी सोच रही, क्या भारत आज उनके सोच पर चल रहा है? जी बिल्कुल कुछ ऐसी चीज है। आपका सवाल बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप अभी सवाल हमसे कर रहे थे कि नशा के बारे में कितना, मैं आपको प्रत्यक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, कोई भी एक हमारा वॉलंटियर्स लेकर कोई भी कार्य करता है, इसमें न कोई गुटखा खाया हुआ मिलेगा, न पान खाया हुआ मिलेगा, न शराब पिया हुआ मिलेगा। हमने इसी को शुरुआत बनाया है, क्योंकि ये जो अपने गांव में अपने घर में जाएंगे तो उनके घर में माँ बहन बेटियां। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और जौनपुर में आज जैसा कि राजा सुहेल देव की जयंती मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। तमाम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जयंती कब से मनाई जा रही है और जयंती को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। करा दीजिए, क्या कहेंगे सर? जैसा कि महाराजा सुहेल देव राजभर जी सबराहत, बैरगडीह, नटौली, अखनसराय से होते हुए जो हमारा शोभा यात्रा निकल रहा है, और जो कि पिछले वर्ष से हम लोगों ने शुरुआत किया था, जो कि हम लोग पिछले वर्ष से शुरुआत किए थे। और पिछले हम लोग नहीं जानते थे कि इतना 2-4 गांव के बीच में हमने शुरुआत किया था, लेकिन करीब 30-40 गांव के लोगों ने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, राजभर सुहेल देव राजभर जी का इतिहास को जानना और जनाना, और इसके बावजूद हमारा जो है कि शिक्षा प्रति हमारे समाज को जागरूक करना, और उसके साथ साथ हमें अपने समाज का इतिहास, शिक्षा और नशा मुक्ति के बारे में विशेष जोर हम लोग दे रहे हैं। ये शोभा यात्रा हम इसी उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं, और हर वर्ष जो है, अगर ईश्वर ने हमें जीवन दिया तो हर वर्ष हम लोग मनाते रहेंगे। सर कितने समय से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, अभी कितने दूर तक ये शोभा यात्रा चलेगी? हमारा सबराहत न्याय पंचायत से होते हुए बैरगडीह सुहेल देव प्रतिमा तक हमारा तकरीबन कितने किलोमीटर की शोभा यात्रा है? लगभग हमारा 7 किलोमीटर का शोभा यात्रा है, लगभग 7 किलोमीटर का शोभा यात्रा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शाहगंज विधायक रमेश सिंह जी के द्वारा उद्घाटन शुरू हुआ, तो हम लोग उन्हें साथ साथ अपना चल रहे हैं। पूरा हमारा राजभर समाज से लेकर के सर समाज के लोगों ने इसमें भागीदारी लिया है, और आप लोग जो मीडिया के बहुत से बंधु आए हैं, सबसे ज्यादा हम लोग आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसके माध्यम से आप लोग जरूर दिखाइए। और सर अभी आप कह रहे हैं शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी। तो कितना समाज अब शिक्षा के बारे में जागरूक हो पा रहा है, नशा मुक्त कितना हो पा रहा है आपका समाज? देखिए, जब से जागो तभी सवेरा, जो कहावत है, तो हम लोगों ने एक मुहिम शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोगों का मात्र 3, पहला तो महाराजा सुहेल देव राजभर का इतिहास को जानना, वो थे कौन, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। कुछ महापुरुषों ने हमारे बारे में समाज को बताने के लिए कि इतिहास हमारा क्या है, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कुछ नहीं जानती। सर जो जयंती का कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है, क्या ये जयंती शोभा यात्रा है या फिर किसी प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें समाज को जागरूक करने का काम करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल। जैसे कि आप अभी सवाल हमसे कर रहे थे कि नशा के बारे में कितना, मैं आपको प्रत्यक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, कोई भी एक हमारा वॉलंटियर्स लेकर कोई भी कार्य करता है, इसमें न कोई गुटखा खाया हुआ मिलेगा, न पान खाया हुआ मिलेगा, न शराब पिया हुआ मिलेगा। हमने इसी को शुरुआत बनाया है, क्योंकि ये जो अपने गांव में अपने घर में जाएंगे तो उनके घर में माँ बहन बेटियां, उनकी बीवी भाभियां इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा घर के परिवार वाले बिना नशा खा रहे हैं, तो हमारा शुरुआत तो हो ही गई है। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए। जी। तो ये कार्यक्रम समाप्त कहाँ होगा? समापन के बाद कोई जागरूकता अभियान भी आप चलाएंगे? जी। समापन हमारा जो है बैरगडीह जो महाराजा सुहेल देव जी का प्रतिमा है, वहाँ पे इसका समापन होगा, और कुछ गणमान्य व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है, वहाँ लोग बहुत से लोगों का आमंत्रण है इसमें। अब देखते हैं कि शोभा यात्रा के समय कौन कौन आ पाते हैं, कौन कौन नहीं। अभी फिलहाल माननीय विधायक जी शाहगंज श्री रमेश सिंह जी पहुँचे हैं, और एक हैप्पी भैया जो पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह से माननीय MLC साहब रामसूरत राजभर जी आने वाले हैं, माननीय विधायक दीदारगंज श्री कमलाकांत राजभर जी आने वाले हैं। तो इसे अब देखते हैं कि कौन
किस टाइम तक पहुंच पाते हैं। जी, उसके बाद आपको अपडेट मिलता रहेगा। जरूर। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आज जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, किस लेकर क्या कहेंगे जयंती को लेकर आप? तो यही कहेंगे सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। बाकी हमारा समाज हमारे साथ है और कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हम लोग का समाज थोड़ा बहुत सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। कहाँ से जब तक कोई कंपटीशन नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ता। अब हमारा समाज भी कंपटीशन कर रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच रहा है, अपने महाराजा पुरुषों का सम्मान भी कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है। और मान लीजिए जो भी है लोगों के सहयोग से देखा देखी सब अच्छी तरह से चल रहा है और हम लोगों को आज बहुत खुशी है। इस बार हमारा दूसरा साल है जो कि भव्य तरीके से मना रहे हैं हम लोग जयंती। आज युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है, किस प्रकार से युवा पढ़ाई लिखाई करे, काम करे कि समाज हम देश विकास के रास्ते पर चले? देखिए, युवाओं को क्या संदेश है आप लोगों का? युवा जो है हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, इसलिए हमारे समाज का विकास हो पाएगा। युवा ही हमेशा हर एक चीज बदलाव लाता है, युवा के ही दम से हर एक चीज होता है। युवा अगर चाहता है तो तख्ता पलट देता है, युवा अगर चाहेगा तो विकास हो जाएगा, अगर युवा नहीं चाहेगा विकास नहीं हो पाएगा। आज आप अभी तक के जो भी युवा है ये युवाओं का ही कार्यक्रम है, इसमें बुजुर्ग बहुत कम मिलेंगे जो भी हमारे युवा साथी हैं। अभी देखा गया सर कि वहाँ पर जहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ है वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी भी तस्वीर लगी थी, साथ में जस्ट बगल में राजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगी थी, दोनों महापुरुषों के ऊपर माला पहनाया गया था। तो क्या लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राजा जी का जो सपना रहा, इनकी सोच रही, क्या भारत आज उनके सोच पर चल रहा है? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी चीजें है, आपका सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि वो चीजें आए। जैसे शिक्षा पर मैंने बात किया, नशा पर बात किया, तो ये चीजें तो आना चाहिए और आ भी रहा है, क्योंकि बाबा साहब का शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उनका नारा था। महाराजा सुहेल देव राजभर जी ये पूरे राष्ट्र के नेता थे, पूरे राष्ट्र के राजा थे। तो हम लोग तो उस पर काम कर ही रहे हैं, उनके बारे में जनाएंगे, क्योंकि पहले जनाना और मनाना में दोनों में फर्क होता है। हम जनाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हमें अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलेगा कि आने वाले समय में इसका और विस्तृत रूप बढ़ेगा। तो इस आपके शोभा यात्रा में कितनी जनसंख्या होगी तकरीबन? लगभग 10,000। 10,000 जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने नहीं सोचा था कि 4-5 गांव में हम लोग शुरुआत किए थे, लेकिन इस बार इतना भव्य रूप ले लेगा, हम लोग खुद नहीं इसका एहसास था, क्योंकि प्रशासन भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं काफी दूर तक कैमरा घुमाने के बावजूद, लेकिन फिर भी चल रहा है किसी तरह से। प्रशासन का साथ है आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। माननीय एसडीएम साहब, माननीय जो है इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ साहब, सभी लोग लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। हमारे वॉलेंटियर 200 के भीड़ में हमारे वॉलेंटियर लगे हुए हैं, जो समारोह के कार्यकारिणी में उनका मुख्य सहयोग है। जी चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से जानने का प्रयास लगातार जारी है और देश के कोने कोने की अपडेट आपको हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई जाती है दोस्तों। तो आज 23 जनवरी है और राजा सुहेल देव की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें तकरीबन कई हजार की संख्या में जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अनुयायी तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाएं भी इसमें मौजूद थी। और सामने एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दें तो झांकी है राजा सुहेल देव की और लोग बड़े ही शांतिपूर्वक यहाँ पर इस यात्रा में सम्मिलित हैं और आगे की तस्वीर हम आपको लगातार ऐसे दिखाएंगे, क्या कुछ देश में चल रहा है, देश विकसित कैसे होगा, देश विकास के रास्ते पर कैसे चलेगा। धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।